हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल द ज्ञान वर्ल्ड पर। अगर आप बिहार बोर्ड से 10वीं का एग्ज़ाम पास कर चुके हैं और 11th क्लास में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि OFFS पोर्टल पे आपके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुका है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप OFFS पोर्टल से 11th क्लास में एडमिशन के लिए किस तरह से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप मैं आज इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूं। तो चलिए आज बिना देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको अपने कंप्यूटर या मोबाइल में सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है OFSS बिहार। ये लिख करके आप जैसे ही सर्च करेंगे तो एक वेबसाइट यहाँ पे आपको मिल जाएगा OFFSBihar.net। इसको क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से वेबसाइट यहाँ पे ओपन होकर के आ जाता है। अब यहीं पर आपको एक कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन इन इंटरमीडिएट कॉलेज एंड स्कूल का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस यहाँ पे खुल करके आ जाता है। अब यहाँ पे आपको कुछ मुख्य निर्देश दिए गए हैं। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे से आप पढ़ भी सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे इस चेकबॉक्स पे टिक करना है और यहाँ से आपको आवेदन करने हैं तो यहाँ क्लिक करें, इस बटन पे आपको क्लिक करना है। इसके तुरंत बाद आपको एक यहाँ पे आवेदन फॉर्म खुल करके आ जाएगा। अब यहीं से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको अपना बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना होगा। तो जिस भी बोर्ड से आप मैट्रिक एग्ज़ाम पास किए हैं उस बोर्ड को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि अगर आप बिहार बोर्ड से पास किए हुए हैं तो बिहार बोर्ड को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको बताना है कि आप किस साल मैट्रिक का परीक्षा पास किए हैं। तो जिस भी ईयर में आप पास किए होंगे यहाँ से अपने पासिंग ईयर को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे बताना होता है कि आपने कौन सी परीक्षा पास किए हैं, वार्षिक पास किए हैं या कंपार्टमेंटल पास किए हैं। तो यहाँ पे आपको वार्षिक को ही सेलेक्ट रहने देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ बताना है। तो आपके एडमिट कार्ड पर जो भी डेट ऑफ बर्थ है उस डेट ऑफ बर्थ को आप यहाँ पे बताएंगे। यहाँ पे अपना डे बताएंगे। उसके बाद आपका जो भी मंथ होगा यहाँ पे मंथ बताएंगे और उसके बाद यहाँ पे अपना ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना रोल कोड देना होता है। तो ये आपके एडमिट कार्ड पर मिल जाएगा। तो एडमिट कार्ड पे आपका जो भी रोल कोड है यहाँ से आप अपना रोल कोड को डाल लेंगे। उसके बाद आपको अपना रोल नंबर बताना होता है। तो रोल नंबर को भी आप यहाँ पे डाल देंगे अपने एडमिट कार्ड के अनुसार देख करके। अब रोल कोड और रोल नंबर डालने के बाद जैसे ही आप बाहर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका अप्लीकेंट नेम, फादर्स नेम और मदर्स नेम आ जाते हैं। तो अगर आप बिहार बोर्ड के छात्र होंगे, अगर आप बिहार बोर्ड से मैट्रिक एग्जाम पास किए होंगे तभी आपका यहाँ पे आपका नाम, आपके पिता का नाम और माता का नाम ऑटोमेटिक डेटा फैच होकर के आ पाएगा। अगर आप किसी अदर बोर्ड से पास किए हैं और इस वर्ष 11th में नामांकन के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो ये चीज़ें आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे नहीं आ पाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना एक पासपोर्ट साइज का फ़ोटो अपलोड करना है। तो इस चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे तो आप जहाँ पे अपने फ़ोटो को रखे होंगे सिंपली आप यहाँ से अपने फ़ोटो को अपलोड कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे कुल मार्क्स देखने को मिल जाता है और आपको कितना अंक प्राप्त हुआ है ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आपने जिस भी स्कूल से मैट्रिक एग्जाम पास किए होंगे उस स्कूल का यहाँ पे नाम दिख जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे आपको बताना है कि आप जो भी स्कूल से पास किए हैं उसको आपको यहाँ पे एड्रेस बताना होगा। जहाँ भी आपका विद्यालय स्थित है वहाँ का आपको कंप्लीट यहाँ पे एड्रेस बता देना है। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको ईयर ऑफ ज्वाइनिंग पूछा जाता है कि आपने किस साल उस विद्यालय में नामांकन लिया था। तो जिस भी ईयर में आप उस विद्यालय में नामांकन लिए होंगे यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि अगर आप 2026 में मैट्रिक एग्जाम पास किए हैं तो अगर आप 9th क्लास में वहाँ पे एडमिशन लिए होंगे तो यहाँ पे 2024 को सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप 10th क्लास में सिर्फ एडमिशन लिए होंगे तो यहाँ पे 2025 को ही सिलेक्ट करेंगे। तो ये आप अपने अनुसार यहाँ पे सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है कि आपने किस साल उस विद्यालय को छोड़ा था। तो यहाँ पे 2026 ऑटोमेटिक देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको आगे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपने 10वीं की परीक्षा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका छात्रावास में रहते हुए उत्तीर्ण हुए हैं। अगर आप कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय सब में रहते हुए पास हुए हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, अन्यथा इसको नो पर ही टिक रहने देंगे। उसके बाद आपको आगे अपना जेंडर बताना होता है और यहाँ से अपना मदर टंग बताना होता है। उसके बाद आपका जो भी नेशनलिटी है यहाँ पे नेशनलिटी बताना होता है और यहाँ पे आपको धर्म सेलेक्ट करना है। अगर चाहें तो इसको भर भी सकते हैं, अन्यथा इसको छोड़ भी सकते हैं, ये अनिवार्य नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पे ब्लड ग्रुप बताना होता है। तो ये चीज़ें ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अन्यथा इसको छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपका अपना
एड्रेस ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस बताना नहीं, पत्राचार का पता, आपका जो भी प्रॉपर एड्रेस है आपको यहाँ पे एड्रेस बताना होता है। तो सबसे पहले आपका जो भी स्टेट है यहाँ से स्टेट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका जो भी ज़िला है यहाँ से ज़िला को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका प्रखंड आ जाता है, तो यहाँ पे जो भी प्रखंड में आप रहते हैं उसका प्रखंड यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसको बाद आपको डी में अपना पूरा कंप्लीट एड्रेस बताना होगा। तो जैसे कि अगर हम आपका गांव पिंजौर है तो यहाँ पे हम पिंजौर लिख देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे पीओ करके पोस्ट बता देना होगा और इसी में आपको पोस्ट पुलिस स्टेशन यानी थाना को भी लिख देना है। अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको पिन कोड बताना होगा, 6 अंकों का आपका जो भी पिन कोड होगा यहाँ पे आप पिन कोड लिख देंगे। पिन कोड लिखने के बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर देने को बोला जाता है। तो आप यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखना है कि आपका जो मोबाइल नंबर चालू है उसी मोबाइल नंबर को आप यहाँ पे डालेंगे, क्योंकि एडमिशन से रिलेटेड जितने भी अपडेट होते हैं बिहार बोर्ड के द्वारा आप जो भी नंबर देंगे उसी पे आपको शेयर किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक्टिव मोबाइल नंबर को ही देना है। के बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आपसे यहाँ पे ईमेल मांगा जाता है, तो आपका जो भी ईमेल है यहाँ पे आप ईमेल दे देंगे। ईमेल डालने के बाद आपको यहाँ पे उसके बाद आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर देना होता है। आधार नंबर, अगर आपके पास आधार नंबर है तो यहाँ पे अपना आधार नंबर देंगे। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो यहाँ पे आप सिंपली इस पे टिक कर देंगे। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि इस उन्हीं लोगों को टिक करना है जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे लिखा गया है। तो अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो यहाँ पे नो पर टिक, इस पे टिक कर देंगे। देखिए अगर आप आधार कार्ड नंबर डाल रहे हैं तो इस पर आपको टिक नहीं करना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको अपने रिजर्वेशन का डिटेल आ जाता है, आप कौन से कैटेगरी से आते हैं यहाँ पे आपको कैटेगरी बताना पड़ता है। तो जब आप रोल कोड और रोल नंबर को डालते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्ट होकर के आ जाता है जो आपके एडमिट कार्ड पे रहता है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ गलती हुई है तो आप यहाँ से आप सुधार भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको एडमिट कार्ड पर BC लिखा हुआ है और आप आते हैं EBC कैटेगरी से तो आप यहाँ BBC कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेंगे, ये कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। इसके बाद आपको यहाँ पे दिव्यांगता बताना होता है कि अगर आप दिव्यांग हैं तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं था इसको नो पर रहने देंगे। उसके बाद यहाँ PWS कैटेगरी के लिए है, तो अगर आप PWS कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ यस कर देंगे, ना था इस पर नो ही रहने देंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको 10वें नंबर में आपका अपना कॉलेज का डिटेल भरना होता है। तो यहाँ पे आपको बताया जाता है कि आप न्यूनतम 10 विकल्प एवं अधिकतम 20 विकल्प भर सकते हैं। यानी कि आपको जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना है, जिस भी स्ट्रीम से आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है उस कॉलेज में आप उसका आपको 10 विकल्प देना होता है मिनिमम, और मैक्सिमम आप 20 विकल्प दे सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग आपका जो मेरिट लगता है और जिस भी कॉलेज में आपका एडमिशन हो, कॉलेज में आपका मेरिट लगता है वहाँ पे आप जाकर एडमिशन करवाते हैं। तो यहाँ पे आपको सोच समझ करके अच्छे से कॉलेज का सिलेक्शन करना होगा। तो जैसे कि यहाँ पे आपको बताया गया है कि आप किस जिला में अपना एडमिशन करवाना चाहते हैं, तो इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने सभी बिहार में जितने भी जिले हैं सब लोड होकर के आ जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे जहानाबाद जिला में अपना एडमिशन करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम जहानाबाद सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जहानाबाद के अंतर्गत जितने भी कॉलेज होंगे, जितने भी स्कूल होंगे उन सभी का यहाँ पे लिस्ट आ जाता है। अब इसमें से आपको जो भी कॉलेज का नाम डालना है सबसे पहले नंबर पे डालना है, उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे बताना है कि कौन से संकाय से आप करना चाहते हैं, आर्ट्स करना चाहते हैं, साइंस करना चाहते हैं या कॉमर्स करना चाहते हैं। तो आप अपने अनुसार यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कि इस कॉलेज से आप क्या करना चाहते हैं, साइंस करेंगे, आर्ट्स करेंगे या कॉमर्स करेंगे, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए यस पर एक टिक करना है। यस पर टिक करने के बाद इस वाले विकल्प पर यहाँ पे क्लिक करना है, सेकेंड ऑप्शन। अब जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पे फर्स्ट कॉलेज ऐड होकर के आ जाता है। अब इसी तरह से आप कम से कम 10 कॉलेज को यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो दोबारा हम इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम अपने ज़िला को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे कॉलेज आ गया। अब दूसरा में हम जैसे कि इस कॉलेज को देना चाहते हैं और यहाँ से हम संकाय चुन लेते हैं साइंस, और यहाँ पे थर्ड ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं तो हमारा दूसरा कॉलेज भी यहाँ पे ऐड होकर के आ गया। अब तीसरा कॉलेज हमको ऐड करना है तो फिर इस पे जाएंगे और यहाँ से अपने ज़िला को सिलेक्ट करेंगे और जो भी कॉलेज को देना चाहते हैं यहाँ से कॉलेज को देंगे और यहाँ से अपना स्ट्रीम सेलेक्ट करेंगे और इस पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन भी ऐड हो गया। उसी तरह से हम चौथे कॉलेज को ऐड कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम अपना संकाय चुन लेते हैं और यहाँ पे फिफ्थ ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से जब आपका 10 कॉलेज ऐड हो जाए तो यहाँ पे आप नो पर टिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, इन दोनों पे टिक कर देंगे और यहाँ पे आप आवेदन शुल्क 350 रुपये जमा करने हैं तो यहाँ पे क्लिक कर इस बटन पर क्लिक करेंगे।
उसके बाद आपको यहाँ पे ओके वाले बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे कुछ समय वेट करेंगे तो यहाँ पे आपका एक फाइनल प्रिंट प्रीव्यू आ जाता है। अब सबसे पहले यहाँ पे अपनी जो भी जानकारी भरे हैं आप यहाँ पे चेक कर लेंगे कि आपका जो भी जानकारी भरे हैं वो सही है या नहीं। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी यहाँ पे गलती हो गया है तो यहाँ पे बैक टू मॉडिफाई करके आप एडिट कर सकते हैं। अगर आपको सभी जानकारी यहाँ पे सही लगता है तो इस पे कन्फर्म वाले बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से फिर आपको ओके कर देना है। फिर यहाँ पे अगेन कन्फर्म करना है, ओके कर देंगे। इसके बाद आपके तुरंत एक जो भी मोबाइल नंबर आप दिए होंगे उस पे एक ओटीपी चला जाता है। तो आपका जो भी ओटीपी गया है उस ओटीपी को आप यहाँ पे डाल देंगे। ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। सर जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो यहाँ पे आपको एक कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज मिल जाता है और आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज भी चला जाता है। उस मैसेज में आपको एक रेफरेंस नंबर मिलता है और एक पासवर्ड भी मिलता है। अब जो भी आपको मोबाइल नंबर पर जो मैसेज गया होगा उसको आप सुरक्षित रख लेंगे, क्योंकि जब इसका मेरिट लिस्ट आएगा तो वहाँ पे आपको उसको चेक करने में आपको उसी का काम आएगा। तो अब आपको यहाँ पे पेमेंट करना है। तो पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पे दो विकल्प मिल जाते हैं, HDFC और सब पैसा। तो जिस भी विकल्प से आप पेमेंट करना चाहते हैं उसको आप चुन लेंगे। जैसे कि अगर आप HDFC से करना चाहते हैं तो यहाँ पे HDFC करेंगे सिलेक्ट, और अगर आप सब पैसा से करना चाहते हैं तो यहाँ पे सब पैसा को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे HDFC से करना चाहते हैं तो HDFC को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम प्रोसीड फॉर पेमेंट करेंगे। जैसे ही प्रोसीड फॉर पेमेंट करते हैं तो कुछ लोडिंग लेने के बाद आपके सामने यहाँ पे पेमेंट पेज खुल करके आ जाता है। अब यहाँ से आप कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं और यहाँ पे नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। तो HDFC पेमेंट गेटवे में आपको दो ही माध्यम मिल जाते हैं, एक कार्ड और एक नेट बैंकिंग का। बाकी आपको एक दूसरा जो ऑप्शन मिलता है सब पैसा का, उस पर सेलेक्ट करेंगे तो आपको UPI से भी पेमेंट करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो आपको जो भी माध्यम जो भी आपको सुविधा लगे उससे आप पेमेंट कर लेंगे। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल होता है तो आपका एक प्रिंट एप्लीकेशन निकल के आ जाएगा, उसको आप सुरक्षित प्रिंट करके रख लेंगे, क्योंकि जो आप आगे आपका जो कॉलेज में एडमिशन होगा उस समय आपको उसका काम आएगा। इसी तरह से कुछ आपको निकल करके आ जाएगा तो इसको आप सुरक्षित रख लेंगे। तो दोस्तों इस तरह से हमने बात किया कि आप OFSS पोर्टल से 11th क्लास में एडमिशन के लिए किस तरह से आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो आप वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ।